एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ पे सबसे पहले मेरी शुरुआत होती है सुबह नहाने के बाद से। बेसिकली मैं थोड़ा एक्टिव होती हूँ क्योंकि मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, तो मुझे मॉर्निंग में थोड़ा सा लेज़नेस फील होता है। बट मैं नहाने के बाद से तो जो एनर्जी आती है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली जो लिटरेचर के मेरे पुराने क्लासेस हैं उनको मैं देख के रिवाइज कर रही हूँ। क्योंकि ऐसा हुआ था ना कि जब मैं क्लास ली थी तो बहुत ओल्ड लेक्चर्स पढ़े थे, तो मैंने बहुत ही फास्ट वे में किया था, तो वापस से रिवाइज करके और कर रही हूँ ताकि वो ईज़िली मुझे अवेल हो जाए। मेरे फिर से कुछ लैग किया हो तो वो चीज़ को मैं ईज़िली कर पाऊँ। देन उसके बाद से मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करती हूँ लिटरेचर के आई हैव 2 और 3 बुक्स, तो मैं वहाँ से डेली एक रख के टारगेट कि आज इस बुक से करना है, आज उस बुक से पढ़ना है। तो वहाँ से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करती हूँ। और सबसे बड़ा फंडा यही है कि आप अगर एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो आपको पीवाईक्यूज़ जो है ना, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, ऑनलाइन कर लिया, ऑफलाइन कर लिया, बुक से कर लिया, या फिर आप गूगल से भी ले जाके पढ़ लेते हो, कर लेते हो, तो वही एक ऑप्शन है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो वही हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम में हम कितना भी बेस्ट करके जाएँ, एग्ज़ाम में इंसान पैनिक होता है, जब भी वो एग्ज़ाम कहते हैं। तो वहाँ पे ना जब क्वेश्चंस आएँ, ऑप्शंस आएँ, तो आप ईज़िली वहाँ से आप एलिमिनेट कर पाओ कि हाँ, ये मैंने पढ़ा था, इसका आंसर ये हो सकता है, तो वो फिर वहाँ पे हो जाएगा। और फिर मैं दोपहर में क्या होता है कि थोड़ा-सा मैं लेज़ी फ़ील करती हूँ, अभी वैसा डे चल रहा है। और एक्चुअली मैं घर पे नहीं रहती थी, मैं जॉब करती थी, जॉब मैंने स्किप करा। तो मेरे को ना दिन में थोड़ा-सा ऐसा अजीब-सा होता है, मतलब एक जगह पड़े-पड़े रूम में, तो मैं बाहर थोड़ा-सा, बाहर की मेरी जो बालकनी है वहीं पे बैठ के पढ़ाई करती हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है। अभी थोड़ा-सा मौसम भी अच्छा है, बहुत प्यारी-सी हवा चलती है, तो फिर मैं वहीं बैठ के और जो भी चीज़ें जो मुझे सब्जेक्ट में मुझे लगता है कि हाँ, ये मैं नहीं पढ़ रही हूँ, कॉमन पेपर के लिए मैं थोड़ा-सा हो जाती हूँ, तो वो मैं वहाँ पे बैठ के रिवाइज़ करती हूँ। उसके बाद मैं फिर जो है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ इस बुक से। जब मैं पटना गई थी एस्टेट देने, तो वहाँ से मैंने ये बुक लिया था लास्ट ईयर। और ये बुक मैं यूज़ करती थी और अभी भी करती हूँ। तो मुझे ना इसमें 20 सेट्स हैं, 20 मॉक सेट्स हैं, तो मैं उस पे टाइमर लगा के करना प्रेफ़र करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप टाइमर लगा के करते हो ना कि तो वो आप ईज़िली, मतलब एग्ज़ाम में भी पैनिक नहीं होगे और आपको एक पता चलेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, टाइम सफिशिएंट है या आप कहीं लैग कर रहे हो, तो वो चीज़ें। और मैंने सुना भी है, सर भी हैं जिनसे मैंने पढ़ाई मैं करती हूँ, लेक्चर लेती हूँ, तो वो भी बोलते हैं कि एक टाइमर लगा के। तो मुझे 1 आवर सफिशिएंट लगता है, जस्ट बिकॉज़ कि ग्रामर के क्वेश्चंस में उतना टाइम नहीं देना होता है। जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो लिटरेचर में लगता है, पैसेज में लगता है। ऑफ कोर्स पैसेज में काफ़ी टाइम लगता है, और इस पैसेज में इस मॉक में 2-3 पैसेजेस हैं, तो वहाँ पे टाइम मेरा जाता है। और सच बताऊँ तो पैसेज का लेवल, मतलब इट्स नॉट ईज़ी। मैं नहीं कह सकती कि ईज़ी है, बहुत ही लेंथी है। क्वेश्चंस जो है ना पैसेज के बाद से, वो काफ़ी ट्रिकी वे में है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो तो वो काफ़ी प्रॉब्लम कर सकता है। और मेरे साथ भी होता है। मैं एडिटोरियल फ़ॉलो करती हूँ, काफ़ी दिनों से मैं एडिटोरियल पढ़ती हूँ, हिंदू एडिटोरियल। जिसको नहीं पता, हिंदू जो है, द हिंदू इज़ अ इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो उसकी एडिटोरियल जो है ना, वो मोस्टली एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट पैसेज के थ्रू आ जाती है। जैसे बैंक एग्ज़ाम्स हुआ, एसएससी हुआ, या फिर टीचिंग एग्ज़ाम अभी की आप लेके चलो, तो उसमें सारे फाइनेंशियल हो गए या अवेयरनेस से रिलेटेड जितने हमारे करंट के न्यूज़ेज़ हैं, वो सारे उसमें रहते हैं। तो वो काफ़ी एक, आपका क्या होता है ना, वो पढ़ने पे आपका करंट भी रेडी हो जाता है, कहीं न कहीं आपको ऑल ओवर वर्ल्ड की नॉलेज रहती है उसमें, मोस्टली इंडिया की ही न्यूज़ होती है, तो वो आप वहाँ से अवेल कर पाते हो। उसके बाद से
आपकी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो वो मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई पैसेज में और टाइम लगा, नो डाउट टाइम लगा मुझे। तो इसी चीज़ के लिए मैं टाइमर लगा के करती हूँ कि एग्ज़ाम में अगर मैं लैग करूँ, तो मतलब 1 आवर अगर मैं दे रही हूँ, तो वो मुझे कहीं न कहीं लगना चाहिए कि हाँ, मैं बेस्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने मॉक देने के बाद से मेरे जो क्वेश्चंस गलत हुए थे, उनको मैंने एनालाइज़ भी किया था तुरंत, और मुझे टाइम भी लगा था ये सब करने में। मतलब मैं मान के चलूँ तो 2-3 घंटे, मतलब 2 घंटे तो ऑफ़ कोर्स लग गए थे। और फिर उसको सारे क्वेश्चंस को देखा कि कहाँ लैग किया है। फिर मेरा जो सेशन है ना, वो लिटरेचर से बेसिकली मैं बताऊँ तो मैं लिटरेचर पे ही बहुत वर्क कर रही हूँ, क्योंकि मेरा लिटरेचर वीक है। आई एम नॉट लाइंग, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊँगी कि लिटरेचर मेरा अभी नहीं उतना प्रोग्रेस में है, तो मैं लिटरेचर पे ही ज़्यादा फोकस करती हूँ। और अभी मेरे पास एक बुक थी जिसमें चैप्टर वाइज़ काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हैं, लाइक 200 क्वेश्चंस, 300 क्वेश्चंस। तो मैं वही रात को फॉलो करके और फिर सो गई थी।